एवरेज मिडिल क्लास और एक अपर क्लास के व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है? यही ना कि मिडिल क्लास वाले के पास कम पैसे होते हैं, वहीं अपर क्लास वाले के पास ज़्यादा। पर आखिर ये डिफरेंस पैदा कहाँ से होता है? ऑलमोस्ट हर बार ये डिफरेंस आता है उनकी इनकम के सोर्सेज से। जहाँ एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास इनकम का एक ही सोर्स होता है, वहीं एक वेल्दी इंसान की वेल्थ एक से ज़्यादा सोर्सेज से आती है। पर एक से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम को बनाने से पहले हमको ये बात पता तो होनी चाहिए कि इनकम के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 सोर्सेस ऑफ इनकम जिनसे एक एवरेज मिलियनेयर अपनी वेल्थ बनाता है। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अभी के अभी घर बैठे बैठे इनमें से कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन सोर्स है अर्न्ड इनकम। एक एवरेज इंसान की मेनली यही एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम होती है। टिपिकली जब आप कोई जॉब करते हैं और सैलरी लेते हैं तब आप अर्न्ड इनकम से पैसे कमा रहे होते हैं। एक छोटे ओहदे के कर्मचारी से लेकर सीईओ लेवल के कर्मचारी तक सब अर्न्ड इनकम कमा रहे होते हैं। जी हाँ, सीईओ भी कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और यहाँ तक कि फ्रीलांसर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अर्न्ड इनकम तब बनती है जब आप अपने टाइम के एक्सचेंज में पैसे लेते हैं, इसलिए इसको एक्टिव इनकम भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक आप एक्टिवली काम करते हैं केवल तब तक आपके पास ये इनकम आती है। बड़े से बड़े मिलियनर्स भी अपनी शुरुआत एक्टिव इनकम से ही करते हैं और स्टार्टिंग के लिए एक अच्छा पॉइंट भी होता है। जब आपके पास अपना और अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए कोई इनकम का स्ट्रीम नहीं होता, तब एक्टिव इनकम का सोर्स आप जल्दी से ढूंढ सकते हैं। पर अगर आप इसी कैटेगरी में लंबे समय तक बने रहते हैं तब आपके लिए ये कैटेगरी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये इनकम पूरी तरह से आपके टाइम पर डिपेंड करती है, जो कि आपके पास लिमिटेड ही होता है। आपके पास भी दूसरों की तरह 24 घंटे होते हैं और इसलिए एक पॉइंट पर आकर इस इनकम को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए स्टार्टिंग स्टेज में तो अर्न इनकम सही है, पर कुछ समय बाद आपको दूसरे टाइप्स की इनकम बनानी ज़रूरी होती हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टाइप, प्रॉफिट इनकम। ये इनकम तब आती है जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना खर्चा आता है उससे ज़्यादा कीमत पर आप आपका प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है। इस स्टेज पर आकर आप एक एम्प्लॉय से एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, क्योंकि अब आप नौकरी की जगह बिजनेस कर रहे होते हैं। पहले के टाइम में एक बिजनेस स्टार्ट करना बहुत कठिन काम होता था, क्योंकि इसमें बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था और हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते थे। पर इंटरनेट के आने के बाद से बहुत कम या बिना इन्वेस्टमेंट के भी बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल हो गया है। प्रॉफिट इनकम भी 2 टाइप की हो सकती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अगर आप प्रोडक्ट खुद अपने हाथों से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये एक एक्टिव इनकम होगी। इसमें भी आप जब तक काम कर रहे हैं तभी तक इनकम आएगी। एग्जाम्पल के लिए हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग वगैरह अगर आप खुद बनाकर बेच रहे हैं तो ये एक्टिव प्रॉफिट इनकम होगी। एक्टिव प्रॉफिट इनकम के मॉडल को आप बड़े स्केल पर नहीं ले जा सकते, पर अगर आप अपने प्रोडक्ट को बस डिज़ाइन कर रहे हैं और कोई मैन्युफैक्चरर आपके लिए प्रोडक्ट बना रहा है या फिर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रॉफिट इनकम को बड़े स्केल पर ले जाने और इसको पैसिव इनकम बनाने के चांसेस आपके पास ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार अपने बिजनेस की प्रोसेस सेट कर लेते हैं या एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हैं तो आपके पास फिर फ्री टाइम बचता है। कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि वो एक बड़े लेवल तक स्केल किया जा सकता है या नहीं। तीसरी इनकम कैटेगरी होती है इंटरेस्ट इनकम। ये इनकम तब होती है जब आप किसी को अपने पैसे उधार देते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। बैंक डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह इंटरेस्ट इनकम कमाने के कुछ मीडियम्स हो सकते हैं। ये इनकम पूरी तरह से पैसिव इनकम होती है, क्योंकि इसको कमाने के लिए आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता। अक्सर देखा जाता है कि आप जो पैसे लेंड करते हैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं आता, पर आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से आपको एक स्टेबल अमाउंट में रिटर्न्स मिलते रहेंगे। अपनी पहचान वालों, रिश्तेदारों या दोस्तों को पैसे इंटरेस्ट पर देना अवॉइड करें, इससे आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। चौथी इनकम कैटेगरी है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम तब मिलती है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के फॉर्म में देती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी पर कुछ मालिकाना हक आपका भी हो जाता है और इसी कारण आप उसके कुछ प्रॉफिट के हकदार भी बन जाते हैं।
इसलिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है। डिविडेंड जनरली हर क्वार्टर मतलब कि हर 3 महीने में दिए जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको डिविडेंड दे। हर कंपनी का डिविडेंड देने का अपना अपना तरीका होता है। अगर आपका इन्वेस्ट करने का मेन मोटिव डिविडेंड कमाना है तो पहले थोड़ी रिसर्च करें कि कौन सी कंपनी एक अच्छी डिविडेंड देने की हिस्ट्री रखती है। 5वीं कैटेगरी है रेंटल इनकम या फिर किराए से आने वाली इनकम। रेंटल इनकम का फंडा सिंपल है। जब आप आपका कोई एसेट किसी को यूज करने के लिए देते हैं और उसके बदले में किराए के रूप में पैसे लेते हैं तो ये इनकम रेंटल इनकम कहलाती है। जनरली घर या कार को रेंट पर देकर लोग पैसे कमाते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से सबसे ज़्यादा रेंटल इनकम मिलती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब कि वो जगह जिसका यूज़ बिजनेस करने में हो सकता है। अगर आपकी बिल्डिंग में कोई दुकान खोल रहा है, हॉस्पिटल खोल रहा है या ऐसा ही कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है तो उससे आपके पास ज़्यादा रेंट आएगा। वहीं अगर आपकी बिल्डिंग एक घर के फॉर्म में यूज़ हो रही है जिसमें आपके किराएदार रह रहे हैं तो उससे आपकी रेंटल इनकम कुछ कम आएगी। जरूरी नहीं है कि आपको रेंटल इनकम के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स ही करने पड़ें। आप कम इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें भी रेंट पर दे सकते हैं, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स, इवेंट्स के लिए स्पीकर सिस्टम, हैंड कार्ड्स एक्सेट्रा। हमारी छठी इनकम सोर्स है रेसिडुअल और रॉयल्टी इनकम। इस सोर्स से आपको आपके एक बार किए गए काम के लिए फ्यूचर में कंटिन्यूसली इनकम होती रहती है। जैसे अगर आपने कोई बुक लिखी है तो वो जब तक बिकती रहेगी उसकी रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। कुछ ऑथर्स की बुक्स पर मूवीज और टीवी सीरियल्स भी बन जाते हैं और ऐसे केस में उनको और ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है। यूट्यूब पर एक बार बनाई गई वीडियो को जब तक लोग देखते रहते हैं तब तक उसको डालने वाले को इनकम होती रहती है। म्यूज़िक बनाने वालों का म्यूज़िक जितनी बार लोग आईट्यून्स या स्पॉटिफाई वगैरह पर सुनते हैं उनको उतना पैसा मिलता जाता है। फोटोग्राफर्स, इलस्ट्रेशंस, आइकन्स और लोगो बनाने वाले लोग भी इसी तरह से अपने क्रिएशंस को एक बार बनाकर हमेशा इनकम जनरेट करते रहते हैं। और आखिर में आते हैं कैपिटल गेन्स। जब आपके किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है और फिर उसको बेचकर आप जो पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स। वैसे तो हम ज़्यादातर वो चीज़ें लेते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, कार, बाइक, टीवी। पर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ भी सकती है, जैसे स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 1 लाख रुपए में खरीदी थी और टाइम के साथ जब उस चीज़ की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गई तब आपने उसको बेच दिया, तो जो 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आपको हुई वो कहलाएगी कैपिटल गेन्स। तो ये थी 7 अलग अलग टाइप की इनकम्स। अगर आप इनमें से कोई भी टाइप की इनकम शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि कभी भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट मत रहिए। छोटी छोटी ही सही, पर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम स्टार्ट करने के लिए आप घर बैठे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर जाकर अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल सकते हैं। और इसके अलावा आजकल बहुत सी म्यूचुअल फंड्स ऐप्स भी चलती हैं जिनसे आप अपने फ़ोन के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद 2 साल से ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी तक लगभग 10,000 रुपये कमा चुका हूँ। बस ये बात ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट इनकम के लिए आपको इंटरेस्ट देने वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स वगैरह। इसके बाद डिविडेंड इनकम भी आप घर बैठे कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके और दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि किसी भी स्टॉक ब्रोकर की साइट पर जाकर खुल सकता है। और म्यूचुअल फंड्स का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बस डिविडेंड इनकम के लिए आपको डेट फंड्स की जगह इक्विटी वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रॉयल्टी इनकम का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप लोगो वगैरह बना सकते हैं या कंप्यूटर पर ड्राइंग करने में माहिर हैं तो शटरस्टॉक, कैनवा वगैरह जैसी साइट्स पर अपनी बनाई हुई इमेजेस को शेयर कीजिए। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए या यूडेमी जैसी वेबसाइट पर अपने कोर्सेज अपलोड कीजिए। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही।